सो वेलकम वंस अगेन। सो इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पर्सन क्या होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आई, वी, यू, ही, शी, इट, नाम और दे। ठीक है, ये सारे हमारे पर्सन थे जो कि टेंस में बहुत यूज़ होते हैं, बहुत यूज़फुल होते हैं यदि हमें इनके बारे में पता हो तो कि फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं। और इसके पहले भी मैंने वीडियो में आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब्स इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। तो अब हम इन दोनों का ही यूज़ देखेंगे कि किस तरह से प्रेजेंट टेंस में कौन से पर्सन के साथ कौन सी वर्ब यूज़ होगी, और पास्ट टेंस में कैसे यूज़ होगी, और फ्यूचर टेंस में कैसे होगी। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। Hope you all are enjoying and learning. My videos are mainly for the beginners. So if you are finding them useful, don't just forget to hit the like button. Okay, so let's start. So पहला जो हमारा टेंस है प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में जब हम आई को लेकर के सेंटेंस बनाएंगे, आई का मतलब होता है मैं। आई के साथ हमेशा एम लगता है, जैसे आई एम फाइन, आई एम हियर। ठीक, जब हम वी की बात करेंगे, बहुवचन की बात करेंगे, बहुत सारे लोगों की बात करेंगे, तो हम बोलेंगे कि वी आर देयर, वी आर एट द डोर, वी आर एट द मार्केट। इस तरह से आप भी अलग अलग सेंटेंसेस बनाइए। ठीक है ना। आर हेल्पिंग वर्ब तब लगती है जब प्लूरल की बात होती है। ओके, अब हम यदि पास्ट टेंस में सेंटेंसेस बना रहे हैं तो आई के साथ फिर वॉज लगेगा। हेल्पिंग वर्ब आई के साथ वॉज लगेगी और वी के साथ वर लगेगी। WERE वर होता है, वेयर नहीं होता। तो आई वॉज देयर, वी वर एट होम। ओके, मैं सिंपल सेंटेंसेस ही बना रही हूँ अभी। उसके बाद में हम फ्यूचर टेंस में देखेंगे, तो फ्यूचर टेंस में आई के साथ हम शैल लगाते हैं। तो आई शैल बी देयर, वी शैल बी देयर। आई और वी दोनों के साथ शैल लगता है, मतलब हम वहाँ होंगे और मैं वहाँ होऊंगा। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं यू के साथ। अब यू जो है वो सेकेंड पर्सन होता है और यू के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ होती है, और यू में कोई सिंगुलर प्लूरल तो होता नहीं है। तो जैसे यू आर स्मार्ट, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर हैंडसम, यू वर स्मार्ट। अगर हम पास्ट टेंस की प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, यू आर स्मार्ट, पास्ट टेंस में होगा यू वर स्मार्ट, और फ्यूचर टेंस की अगर बात करें तो यू विल बी देयर और यू विल बी इन द मार्केट। ओके, अब हम देखते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में हमारे क्या क्या आते हैं, ही, शी, इट और नाउ। तो सिंगुलर की बात हुई। प्लूरल में हम दे जो है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। चलिए, तो ही के साथ हम सेंटेंस बनाते हैं। जब हम प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस ही को लेकर बनाएंगे तो उसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी इज़। जैसे ही इज़ अ बॉय, ही इज़ सैड। ओके, शी जो है लड़कियों के लिए यूज़ होगा और हेल्पिंग वर्ब इज़ ही लगेगी। तो शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ हैंडसम, शी इज़ स्मार्ट। और यदि इसी को हम फ्यूचर टेंस में बनाएंगे तो शी विल बी एट होम, ही विल बी एट होम। ठीक है, ही शी हो गया। अब इट जो है, इट इसे या ये के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे इट इज़ क्यूट, इट इज़ इनोसेंट। जानवरों के लिए यूज़ होता है या वस्तुओं के लिए यूज़ होता है। तो इट इज़ क्यूट, इट इज़, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास जैसे डस्टर है तो इट इज़ अ डस्टर। ओके, ओके, एंड पास्ट टेंस में हम देखें तो बोल सकते हैं कि वह भूखा है था, और फ्यूचर टेंस में यदि हम बनाएंगे तो इट विल बी सैड और इट विल बी थर्स्टी, वो प्यासा होगा। और जब कोई सब्जेक्ट का पता नहीं होता तब भी हम इट लगाते हैं, जैसे इट इज़ रेनिंग, तो प्रेजेंट में हुआ। पास्ट की बात करेंगे तो इट वॉज रेनिंग, और यदि फ्यूचर की बात करेंगे तो इट विल बी रेनिंग इन द इवनिंग, है ना, शाम को बारिश जरूर होगी। नाम के साथ आप बहुत अच्छे से सेंटेंसेस बना सकते हो। जैसे हमने कोई नाम ले लिया सीमा, सीमा इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है ना, सीमा इज़ अ सिंगर, सीमा वॉज अ सिंगर। और यदि फ्यूचर में बनाएंगे तो सीमा विल बी अ सिंगर। ठीक है ना। अब हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल में हम देखें तो दे आता है, और जो दे है वो प्लूरल के साथ यूज़ होता है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब वर लगती है। सो दे वर हैप्पी। ठीक है ना। और अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो दे आर हैप्पी, पास्ट की बात करेंगे तो दे वर हैप्पी,
और यदि फ्यूचर की बात करेंगे तो दे विल बी हैप्पी। अब हमको ये पर्सन और हेल्पिंग वर्ब दोनों जब हमको समझ में आ गई हैं तो अब हम ये जान गए हैं कि हम सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। तो सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सारे प्रोनाउन है, ठीक है ना, नाम को छोड़ करके। नाम केवल जो है वो नाउन है। तो नाउन प्रोनाउन के साथ आई वी यू दे सब प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन के साथ कैसे कैसे हेल्पिंग वर्ब लगती हैं और कौन कौन से टेंस में लगती हैं, ये मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर करा है। अब आपका काम है कि आप बहुत सारे सेंटेंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर आपकी जो जर्नी है वो ईजी हो जाएगी, राइट। उसके बाद में हम देखेंगे कि ये जो हमारे जो प्रोनाउन है सब्जेक्ट की तरह तो यूज़ होते ही हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ होते हैं। कैसे? जैसे यह पेन मुझे दे दो, तो मुझे के लिए हम आई नहीं लगाएंगे, फिर हम मी लगाएंगे वहाँ पे। तो ये मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट if you find the video useful, and yes, remember that don't forget to celebrate your small achievements because they will give you lots of motivation to learn. Thank you very much.